तो भाइयों इलिया टुपुरिया की फर्स्ट टाइम इमेजेस निकल के आई हैं उनकी फाइट के बाद। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि इलिया टुपुरिया ने वुल्वरीन जैसा हील करा है, सारी इंजरीज यहाँ पर हील हो चुकी हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो वीडियोस फोटोज आ रही हैं इलिया टुपुरिया की वो प्री फाइट है, फाइट से पहले की है, फाइट के बाद की अब तक कोई फोटो नहीं आई है। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इलिया का कमबैक कब हो सकता है, उसकी इंजरीज हील हुई नहीं हुई, एग्जैक्ट क्या इंजरीज थी वो भी आप सबको बताऊंगा। साथ ही साथ भाइयों जॉन जोन्स ने यहाँ पर इलिया टुपुरिया और हमजा चिमाएव, दो ऐसे फाइटर्स जिन्होंने अपना अनडिफीटेड रिकॉर्ड रिसेंटली खोया, उनको एडवाइस दिए कि वो आगे जाके कैसे अपने फाइट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, उस बारे में भी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और भाइयों कल कॉनर मैग्रेगर ने एक बहुत तगड़ा प्रमोशन कट किया अपनी फाइट से पहले और बेसिकली उन्होंने ऑडियंस को एक मैसेज दिया है जो उनको डाउट कर रहे हैं इस टाइम पर, तो उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो कंफ्यूजन चल रही है कि इलिया टुपुरिया की फोटोग्राफ यहाँ पर निकल के आई है फाइट से बाद, उनकी कैसी कंडीशन है। कुछ ट्विटर पोस्ट तो ऐसे भी दिखा रहे हैं कि इलिया टुपुरिया पूरी तरीके से हील कर चुके हैं, जो भी उनका डैमेजेस था वो पूरी तरीके से हील हो चुका है। तो सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करें। सबसे पहले एक फोटोग्राफ यहाँ पर है जहाँ पर इलिया टुपुरिया अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ यहाँ पर डिनर वगैरह कर रहे हैं। बर्गर किंग की वो फोटो है, वो फोटो मुझे ऐसा लगता है रियल है क्योंकि उसके अंदर इलिया टुपुरिया ने सन ग्लासेस पहन रखे और काफी दूर की फोटो है, वो यहाँ पर रियल लग रही है मुझे। और इस फोटो के अलावा जितनी फोटोज और वीडियोस है भाइयों वो कोई भी कंफर्म्ड नहीं है। कल भाइयों इलिया टुपुरिया के जो स्टाइलिस्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट है, उसने एक वीडियो रिवील करा जिसमें इलिया टुपुरिया परफेक्टली फाइन दिख रहे हैं और उसके अंदर उनकी बात चल रही है। अब इस वीडियो के बाद यहाँ पर हेयर स्टाइलिस्ट ने तो ऐसा बोला है कि ये फाइट के बाद का वीडियो है, बट उस वीडियो में अगर आप देखोगे तो इलिया टुपुरिया को लिटरली कोई भी इंजरी नहीं है। जो डैमेज उन्होंने जस्टिन गेची की फाइट में लिया था, पूरा ये ऑर्बिटल एरिया और यहाँ पर पूरी स्वेलिंग वगैरह जितनी थी वो कुछ भी नहीं दिख रही, इवन कट्स वगैरह भी नहीं दिख रहे उनके नोज पे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इतनी जल्दी हील हो गई, ऐसा लोगों का कहना है। कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि इलिया टुपुरिया ने वुल्वरीन जैसा हील करा है। वुल्वरीन आप सबको नहीं पता तो एक टीवी शो कैरेक्टर है जो कि तुरंत हील हो जाता है इंजरीज से, तो ऐसा लोगों का कहना है। अब पर्सनली भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डिनर वाली फोटो है उसके अलावा जितनी फोटो वीडियोस है सब फेक है, कोई भी यहाँ पर वेरीफाइड नहीं है। इनफैक्ट जो इलिया टुपुरिया के जो स्टाइलिस्ट ने भी पोस्ट करी है मुझे लगता है वो फाइट से पहले की वीडियो, क्योंकि भाइयों चाहे कितनी अच्छी भी हीलिंग हो, और मैं ये चीज मानता हूं कॉम्बैट स्पोर्ट्स फाइटर्स होते हैं, इनकी बोन डेंसिटी, इनकी हीलिंग स्ट्रेंथ, इनकी कितनी जल्दी हील होती है बॉडी, मुझे पता है बहुत जल्दी हील करते हैं। कट्स ब्रूजेस इनके 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। बट स्टिल भाइयों जो इलिया टुपुरिया को व्हाइट हाउस कार्ड में मिला है वो कट्स एंड ब्रूजेस नहीं है, वो बीट डाउन है। उसमें पूरी तरीके से इलिया टुपुरिया का फेस चेंज हो गया था और वो सिर्फ सुपरफिशियल डैमेज नहीं है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इलिया टुपुरिया को सुपरफिशियल डैमेज ज्यादा हुआ, वो दिख ज्यादा रहा था, एक्चुअल में उतना नहीं था। जी नहीं, ये ऐसा नहीं है। सुपरफिशियल डैमेज कुछ और होता है, ऐसा नहीं होता है कि सुपरफिशियल डैमेज में आपका पूरा फेस चेंज हो जाता है। सुपरफिशियल डैमेज किसे कहते हैं कि आपकी स्किन कट लग गया, आपको ब्रूज आ गया, बट आपके इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह पे डैमेज नहीं हुए। लेकिन इलिया टुपुरिया को सिर्फ सुपरफिशियल डैमेज नहीं हुआ है। व्हाइट हाउस वाली फाइट में इलिया टुपुरिया को बहुत सीरियस और डीप डैमेज हुआ है, इवन उनकी स्किन डैमेज हुई है, कट्स वगैरह लगे। और इनसाइड यहाँ पर खतरा था 4th राउंड के बाद फाइट करने में कि इलिया टुपुरिया परमानेंटली अपनी आई भी लूज कर सकता था अगर वो 5th राउंड में फाइट करता। इतना ज्यादा उसका ऑर्बिटल एरिया डैमेज हो गया था और यहाँ पर सस्पेक्टेड था उस टाइम पर इलिया टुपुरिया के कॉर्नर को लग रहा था कि इस एरिया में फ्रैक्चर आ रखे थे और ज्यादा पंचेस पड़ते तो आई पे भी इफेक्ट पड़ता। अब थैंकफुली भाइयों की रिपोर्ट से निकल के आई कि इलिया टुपुरिया को एक्चुअली कोई यहाँ पर आई डैमेज या कोई ऑर्गन डैमेज या फिर यहाँ पर कोई फ्रैक्चर नहीं निकल के आया था, कोई ऐसे यहाँ पर हैवी फ्रैक्चर निकल के नहीं आया था। बट स्टिल जो डैमेज था वो बहुत ज्यादा रिडंडेंट था और वो डैमेज भाई सिर्फ 10-15 दिन के अंदर हील नहीं होने वाला। अभी भी इलिया टुपुरिया अगर अपने ग्लासेस हटाएंगे तो डेफिनेटली ब्रूजिंग होगी, मार्क्स होंगे और वो सारी चीजें यहाँ पर दिखेंगी इमेजेस में। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो वीडियोस पोस्ट करी जा रही है इलिया टुपुरिया की फाइट से पहले की है। बाकी भाइयों मैंने आप सबको पहले भी वीडियोस में बोला है कि ये सुपरफिशियल इंजरीज आज नहीं तो कल हील हो जाएंगी, अभी 2 हफ्ते में नहीं हुई है, अगले महीने तक ये पूरी तरीके से हील हो जाएंगी। इलिया टुपुरिया का फेस पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जो मेंटल सेटबैक होता है आपके ऊपर जो पड़ता है जब आप यहाँ पे टॉप ऑफ द माउंटेन होते हो, जब अनडिफीटेड फील कर रहे होते हो, अनबीटेबल अनटचेबल फील कर रहे होते हो और उसके बाद आपको ऐसा बीट डाउन मिलता है,
तो जो मेंटल सेटबैक होगा वो इलिया टुपुरिया के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल होगा। उसको हील कर पाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू फिजिकल इंजुरीज। फिजिकल इंजुरीज तो फाइटर्स और ऐसे ऐसे एथलीट्स को तो मैटर भी नहीं करती है, उनको बस मैटर करता है अपना मेंटल स्टेट अच्छा रखना और अगले फाइट के लिए प्रिपेयर करना। और इसी अगली फाइट से पहले जॉन जोन्स जो कि मिक्स मार्शल आर्ट्स के गोट हैं, उन्होंने इलिया टुपुरिया को एडवाइस दी है और उनका ऐसा कहना है कि इलिया टुपुरिया ने रिसेंटली अपना अनडिफीटेड रिकॉर्ड खोया है और ऐसा अनडिफीटेड रिकॉर्ड खोना बहुत बड़ी बात होती है। कोई फाइटर जो टॉप पे होता है जब वो अपना जीरो हारता है तो अगले फाइट में और बड़ी गलतियां कर सकता है। और जॉन जोन्स का ऐसा कहना है कि उनको ये पता चला है इलिया की कैंप की तरफ से कि इलिया टुपुरिया को खुद रियलाइज है कि उसको इस फाइट के अंदर उन्होंने मिस्टेक्स करी है और काफी सारी गलतियों के कारण वो फाइट हारा है। और जॉन जोन्स का कहना है कि अगर उसको सच में ये रियलाइजेशन है इलिया टुपुरिया की कि वो अपनी गलतियों के कारण हारा है तो ये फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बेटरमेंट होता है। और इलिया टुपुरिया को सबसे पहले अपनी गलतियों को रियलाइज करना पड़ेगा इस फाइट में। ऐसा नहीं सोचना भाई मैं इलिया टुपुरिया हूं, मैं अनडिफीटेड हूं, मेरी गलती नहीं थी, जस्टिन गेची का लक था, ये था वो था। ऐसा अगर सोचा इलिया टुपुरिया ने तो उसका डाउनफॉल आने वाला है। इलिया टुपुरिया को खुद की अपनी गलतियां रियलाइज करनी है, उस पर वर्क करना है और उसके बाद वो फिर नेक्स्ट फाइट में आके परफॉर्म कर सकता है बेटर। और सिमिलरली भाइयों जॉन जोन्स ने यहाँ पर हामजा चिमाएव के लिए भी एडवाइस दी है। रिसेंटली हामजा चिमाएव ने भी अपना अनडिफीटेड रिकॉर्ड खोया था। अब हामजा चिमाएव की फाइट कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव थी शॉन स्टिकलैंड की तरह, वो इलिया टुपुरिया जैसा बीट डाउन नहीं था। बट हामजा चिमाएव के लिए जॉन जोन्स ने यही बोला है कि हामजा चिमाएव को थोड़ा यहाँ पर हम्बल होना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पर अपनी वीकनेसेस पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा हामजा चिमाएव को कि वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसका अपोनेंट कुछ भी नहीं कर सकता है, दिस दैट, ये सारी चीजें दिमाग से निकालनी पड़ेगी। और हामजा चिमाएव को अपनी वीकनेस जैसे कार्डियो कंडीशनिंग है उसको स्विच अप करना पड़ेगा। लॉन्ग्स अगर उसको पता है कि उसकी कार्डियो वीक है तो नेक्स्ट फाइट में और बेटर प्रिपेयर करके आए। और साथ ही साथ जॉन जोन्स ने ये बोला है कि हामजा चिमाएव को अपने बैक पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। यूजुअली ये जो रेसलर्स होते हैं, डोमिनेंट रेसलर्स होते हैं, इनको टॉप पे रहने का ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि कभी इनको रेजिस्टेंस फेस नहीं हुआ। लेकिन हामजा चिमाएव जब बैक पे था शॉन स्टिकलैंड के अगेंस्ट तो वो क्लूलेस था, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। तो यही यहाँ पर जॉन जोन्स ने एडवाइस दिया कि हामजा चिमाएव को अपनी कंडीशनिंग पे वर्क करना पड़ेगा, अपना कार्डियो स्टैमिना इंप्रूव करना पड़ेगा और तो और अपनी बैक पे जस्ट इन केस अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अपनी बैक पे ज्यादा टाइम स्पेंड करके उन स्किल्स को भी इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि वो किसी भी फाइट में ऐसे होपलेस ना हो जैसा वो शॉन स्टिकलैंड के अगेंस्ट थे। तो मेरे हिसाब से तो भाइयों ये काफी ज्यादा गोल्डन एडवाइस है जो जॉन जोन्स ने हामजा चिमाएव और इलिया टुपुरिया को दी है। अगर ये दोनों फाइटर्स जॉन जोन्स की ये सारी चीजों को अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कुछ ना कुछ हेल्प ही होगी इनके परफॉर्मेंस में। क्योंकि भाइयों देखिए बहुत ग्रेट फाइटर्स आए, बहुत सारे चैंपियंस आए, लेकिन जॉन जोन्स अभी भी वहीं पर ही है। जॉन जोन्स ऐसा फाइटर है इसको माना जाता है भाइयों कि एक बार चैंपियन बन जाना, 2 बार चैंपियन बन जाना, 1 साल डोमिनेट करना, 2 साल डोमिनेट करना बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन लगातार पूरे यूएफसी कैरियर में 2010 से जॉन जोन्स ने 2026 तक डोमिनेट करके रखा है। कोई इसको टच नहीं कर पाया, कोई इसको हरा नहीं पाया। हाँ बहुत सारी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है, काफी इनएक्टिव भी रहा, लेकिन पॉइंट यही है कि कोई भी जॉन जोन्स को टच नहीं कर पाया। तो लंबे टाइम तक लॉन्जेविटी के साथ यहाँ पर जॉन जोन्स ने यहाँ पर पूरे एमएमए सीन को डोमिनेट करा है। तो डेफिनेटली ये सारे अपकमिंग यंगस्टर्स को जॉन जोन्स से ये सारी एडवाइस लेनी चाहिए। बाकी आपका क्या सोचना है भाइयों इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर की फाइट के बारे में। कॉनर मैग्रेगर ने भाइयों फाइट से पहले एक बहुत बढ़िया प्रमोशनल वीडियो कल रिलीज करा था जो कि पॉली मार्केट के साथ एक प्रमोशनल वीडियो था। बट वो क्या प्रोमो कट किया उसमें कॉनर मैग्रेगर अपने खुद कॉनर मैग्रेगर इंस्टिंक्ट्स में वापस दिखा और बेसिकली वो मिरर के सामने खड़ा था और लोगों से पूछ रहा था कि वो लोग यहाँ पर उसको डाउट कर रहे हैं जबकि कॉनर मैग्रेगर ने इतनी सारी एडवर्सिटी फेस करी और सारी एडवर्सिटी को अपनी लाइफ में ओवरकम करा, उसके बाद भी लोग यहाँ पर उसको डाउट कर रहे हैं। अब ऐसे तो ये जो पूरा सीन था ये किसी फिल्म या किसी सीरीज से यहाँ पर इंस्पायर्ड था, उसकी तरफ हिंट कर रहा था या उसको रिक्रिएटेड था, मुझे उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। बट ये कॉनर मैग्रेगर ने जो अपने एलिमेंट में आके ये पूरी सीन को डिलीवर करा है भाई टॉप ने। मुझे ऐसा लगता है कॉनर मैग्रेगर का एक फाइटिंग के अलावा एक एक्टिंग कैरियर भी हो सकता है, काफी अच्छे और ऑर्गेनिक डायलॉग्स डिलीवर करता है कॉनर मैग्रेगर। बाकी भाइयों रही बात यहाँ पर डाउट करने की तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉनर मैग्रेगर को इस टाइम पे डाउट कर रहे हैं और वो लोग सही है। अगर आप लॉजिकली सोचोगे सिर्फ किसी फाइटर के यहाँ पर फैन फेवरेट बन के या एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रख के सोचोगे तो कॉनर मैग्रेगर के अगेंस्ट ऑड पूरी तरीके से स्टैक्ड है। एक तो वो बहुत बड़ी इंजुरी से वापस आ रहा है, उसका लेग पहले जैसा होगा नहीं होगा, वो उस तरीके की किक्स मार पाएगा नहीं मार पाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है उसकी एज
37-38 ईयर ओल्ड वो ऑलरेडी हो चुका है, नेक्स्ट कुछ सालों में 40 ईयर्स की एज हो जाएगी उसमें, और एक यंग कंटेंडर मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट फाइट करेगा। तीसरी जो उसके अगेंस्ट ऑड स्टैक्ड है वो ये है कि वो पिछले 5 साल से यहाँ पर फाइट नहीं कर पाया, और एक्टिव रहना एक फाइटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 साल बाद फाइट करना, उसके अंदर रिंग रेस्ट बहुत ज्यादा होगा, और कंपेयर टू मैक्स हॉलोवे बहुत फ्रिक्वेंटली फाइट कर रहा है। एक ही एडवांटेज यहाँ पर बोली जा रही है, और वो भी पूरी तरीके से एडवांटेज है कि नहीं है आई डोंट नो। कॉनर मैकग्रेगर यहाँ पर वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करने वाला है, और वेल्टरवेट पे उसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस है, उसका वेट ज्यादा होगा, उस पर साइज एडवांटेज होगा मैक्स हॉलोवे के पास। मैक्स हॉलोवे ने कभी वेल्टरवेट में फाइट नहीं करी, ये यहाँ पर एडवांटेज हो सकता है कॉनर मैकग्रेगर के पास। और यही सारे रीजंस के कारण भाई यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर को डाउट किया जा रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर डाउट कर रहे हैं। तो ये सारी यहाँ पर रियलिटीज है। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन भाई यही है कि मैं तो कॉनर मैकग्रेगर को बस कॉनर मैकग्रेगर के कारण इस फाइट को देखने वाला हूं। मुझे पता है कॉनर इस फाइट को हार भी सकता है, जीत भी सकता है, कम चांसेस है जीत भी सकता है, बट हारे या जीते एक वन लास्ट टाइम हम सबको कॉनर मैकग्रेगर की फाइट वीक एंजॉय करने को मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मैसेज किया और मुझे बोला है कि भैया फर्क नहीं पड़ता कॉनर मैकग्रेगर जीते या हारे, हम सिर्फ कॉनर मैकग्रेगर को फाइट करते हुए देखना चाहते हैं। तो कॉनर ने इस तरीके का फैंडम बिल्ड करा है अपना, जो कि अपने आप में ही बहुत ज्यादा कमेंडेबल है कि फाइट के रिजल्ट के आउटकम से मतलब नहीं है, कॉनर बस फाइट करे, यही इंपॉर्टेंट है फैंस के लिए। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है? आप यहाँ पर इस टाइम पर इस फाइट से पहले कॉनर मैकग्रेगर को डाउट कर रहे हो या उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस है, या फिर आप उस कैटेगरी में हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको बस कॉनर की फाइट देखनी है? मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल दिन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।